बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 1821 के पार्ट 3 की परीक्षा 20 दिसंबर से इसी महीने से शुरू होने वाली है। वहीं आज है 18 दिसंबर। आज से वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 2 में प्रमोटेड है अलग अलग सेशन के, उनका एग्जाम आज से शुरू हो गया है। आप तमाम परीक्षार्थी को चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। रही बात 1821 के पार्ट 3 परीक्षा की, तो ऑनर्स 4 पेपर और 1 पेपर जीएस में काफ़ी कन्फ्यूजन थे तमाम छात्र छात्राओं के कि एग्ज़ाम में जो जीएस के सवाल आएंगे वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो यूनिवर्सिटी ने ये कंफर्म कर दिया था कि पार्ट 3 का लगभग सभी पेपर सब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा, सवाल भी सब्जेक्टिव आएगा। लेकिन एक चीज़ और, जीएस की परीक्षा जब जब होती है सब्जेक्टिव भी होती है, फिर भी 2 ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछती है जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होती है। उसके लिए जो आपको सब्जेक्टिव आंसर शीट दी जाती है जिस पर आप आंसर अपना लिखते हैं सब्जेक्टिव पैटर्न वाले, उसी पर आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो बात आती है कि ऑब्जेक्टिव पूछती है जीएस में तो किस तरीके से। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पिछले 5 साल के रिकॉर्ड जिसमें बिहार विश्वविद्यालय ने जीएस के परीक्षा में, चाहे वो साइंस वाले का हो, आर्ट्स वाले का हो या कॉमर्स वाले का हो, किस तरीके से क्वेश्चन पूछिए वो हम क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि आप तमाम छात्र छात्राओं के पास जीएस सब्जेक्टिव वाली गेस्ट पेपर मौजूद होगी। यदि नहीं है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हालांकि मेंटेनेंस चार्जेस पीडीएफ के कुछ देने पड़ेंगे। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर, हम शुरू करते हैं। ये 2019 में पूछा गया जीएस में वो क्वेश्चन है और ये पैटर्न है। 2020 में 17 से 20 के पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था, कोरोना काल था जिसके कारण बिहार विश्वविद्यालय ने 17 से 20 वालों का जीएस का एग्जाम नहीं लिया। कहा गया था कि उनके ऑनर्स में जितने नंबर्स आएंगे, जितने प्रतिशत होंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है जीएस में एवरेज मार्किंग देकर के पास किया जाएगा। इसलिए 20 का रिकॉर्ड क्वेश्चन बैंक में नहीं मिला क्योंकि जीएस का एग्जाम ही नहीं हुआ था। तो 19 में देखिए जीएस का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप देख पा रहे कुछ ऐसा पैटर्न होगा। नीचे हिस्ट्री पेपर 5 है तो उसको नहीं देखना है, ऊपर देखिए 10 तक, ऊपर से लेकर के यहाँ तक आपको बिल्कुल 2 ग्रुप में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। जो क्वेश्चन रहता है उस पर 2 ग्रुप रहता है, पहला है ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। फिक्स क्वेश्चन के आंसर आपको ग्रुप बी से करने पड़ते हैं और ग्रुप ए से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एग्जाम में। आप देख पा रहे कि आंसर 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। 5 क्वेश्चन के टोटल आंसर करने पड़ते हैं। जीएस में भी यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कंडीशन लगा देती है यूनिवर्सिटी कि आपको हर एक ग्रुप से, ग्रुप ए से कम 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी से कम 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपको करना पड़ता है ये कि 5 क्वेश्चन का तो आंसर देना है, तो ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब कि कंडीशन मिनिमम का है, मैक्सिमम का नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो ग्रुप ए में ही होता है। जैसे क्वेश्चन आप देख पाने के निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताए, आपको बताना पड़ता है ए पैसेज टू इंडिया के राइटर कौन है, आनंद मठ के राइटर कौन है, रमेश रथी भारती खोज, वर्ड एंड पीस। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, उसमें से आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और 5 का आपको आंसर करना पड़ता है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन में होता है कि निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है वो आपको बतानी है। जैसे कि 1829 में क्या हुआ था, इस ईयर को क्यों याद किया जाता है, 1853, उस पर आप 1917, 1947। और ऐसा नहीं है कि ये जो 5 ऑप्शन है इसमें से किसी एक का हम बता दें, किसी एक का नहीं, आपको पांचों का आपको बताना पड़ता है। उसके बाद आप देख पा रहे तीसरा में कुछ और, चौथा में और 5वां में आप देख पा रहे लिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षेप में टिप्पणी लिखे, कुछ ऐसा है। तो ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है। कंडीशन ये होती है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यदि आपको क्वेश्चन ए में जो ऑप्शन है उसके सही और सटीक आंसर पता नहीं होते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दीजिए, 2 भी नहीं पता है तो 2 छोड़ दीजिए। आप यहाँ से तीसरा भी लिख सकते हैं, चौथा भी लिख सकते हैं, या तीसरा नहीं पता तो चौथा और 5वां भी लिख सकते हैं। और ग्रुप बी से आप 3 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस टाइप से जीएस में पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये आर्ट्स वालों के लिए, हम साइंस को कॉमर्स वालों को भी दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा हो गया। अब बी में भी आप देख पा रहे हैं, बी में भी आपको 5 क्वेश्चन होता है और ऊपर होता है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर करना ही होता है, लेकिन पुराना पड़ता है आपको
टोटल 5। तो या तो 3 क्वेश्चन का आंसर आप इसमें से कर दीजिए, नहीं तो 3 इसमें से, 2 इसमें से, टोटल मिला करके ये। तो ये पैटर्न होता है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से आप साइंस का देखिएगा तो ये देख पा रहे हैं, साइंस और कॉमर्स बिल्कुल सेम है, आप देख पा रहे हैं। कंडीशन भी बिल्कुल वही होती है कि आपको हर एक ग्रुप से कम 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो 19 में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं 2018 आर्ट्स में, तो बिल्कुल वही पैटर्न है, कोई बदलाव नहीं, कंडीशन भी बिल्कुल वही है, आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा है। अब देखिएगा तो साइंस और कॉमर्स, हाँ साइंस और कॉमर्स 2018 में एक चीज बदल दिया गया था, आप देख पा रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव वाला जो ऑप्शन वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या, हर एक ऑप्शन के लिए 2 नंबर निर्धारित होता है और आप 5 का आप आंसर कर देते हैं तो आपको, आप देख पा रहे हैं 5 पूछा ही जाता है और हर एक का सही आंसर बताने के लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है। तो बिल्कुल बात वही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2018 की बात है, आर्ट्स वालों के साथ तो पूछा गया था उस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, लेकिन साइंस और कॉमर्स वालों से नहीं पूछा गया था, डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन जीएस में उनका दिया गया था मात्र एक दफा 2018 में, उसके बाद से 2015 तक ऐसा नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं। हम आगे बढ़ते 2017 में देखिएगा तो फिर से वही चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 आप देख सकते हैं, ये आर्ट्स वालों का है, बिल्कुल आप वैसे ही देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं साइंस और कॉमर्स में बिल्कुल वैसी है, सेम कंडीशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखे जो पहले आपने इससे पहले देखा है, बिल्कुल वही है। आप देख पा रहे हैं पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए 2016 का तो बिल्कुल वही चीज़ है, आप देख पा रहे हैं आर्ट्स वालों के साथ है। यहाँ पर देखिएगा साइंस और कॉमर्स वालों का तो बिल्कुल वैसी चीज़ आप देख पा रहे हैं, साइंस और कॉमर्स वाले के साथ भी। उसके साथ आप 2015 का देखिए, 2015 में बिल्कुल सेम है। उसके साथ ही आप देख पा रहे हैं साइंस और कॉमर्स का, इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, तो आप देख पा रहे हैं। अब बात आती है कि ठीक है तो हम पढ़े तो कैसे पढ़े, यदि हमें ये याद करना पड़े या ये याद करना पड़े तो फिर हम क्या करें। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं जीएस के सब्जेक्टिव गेस पेपर में कि ये जो क्वेश्चन है ये वाला आप देख पा रहे हैं, जैसे लेखकों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं या यह तारीख या यह वर्ष क्यों प्रसिद्ध है, ये बनते कैसे, हमें याद कैसे करना है। तो हम चलते हैं जीएस सब्जेक्टिव वाली गेस पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये है जीएस सब्जेक्टिव गेस पेपर। इसमें देखिए नीचे आते हैं, ये तो देख पा रहे हैं ये हो गया आपका कंटेंट जो आपके सिलेबस में, ये सभी चीज़ें आपको जीएस में पढ़नी होती है, ये आपका कंटेंट है। ग्रुप ए में कितने सारे कंटेंट को आपको पढ़ने हैं इसमें चीज़ें मेंशन है। साथ ही आप देखिएगा नीचे तो ग्रुप बी में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी, जैसे कि एग्जाम में भी क्वेश्चन ए बी करके आते हैं ग्रुप बांट करके, तो यहाँ पर बताया गया। अब देखिए हम नीचे आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में बताई गई है, जीएस में मेंशन किया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए वो था फर्स्ट नंबर में कि जो प्रसिद्ध बुक है उनके राइटर के नाम बताने हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। आप देख पा रहे जैसे कि जो राजीव पुस्तक जो लिखी गई थी वह सोनिया गांधी के द्वारा लिखी गई थी। महाभारत का कात्यार्थ आप देख पा रहे हैं विद्यानिवास मिश्र है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो आप देख पा रहे। तो पुस्तकों के नाम एवं उनके राइटर के नाम यहाँ से आप उठा सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको याद करनी होगी यदि उन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये तिथियां महत्वपूर्ण है, ये कहाँ से उठाया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा जीएस में ही दिया गया है तैयारी के लिए कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित वर्ष किस लिए प्रसिद्ध है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अब देख पा रहे हैं 1526 में हुआ था। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है ये तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है और ऑप्शन में 1526 आता है, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप देख पा रहे हैं 1527 में क्या हुआ, 1530 में क्या हुआ, 1556 में क्या हुआ, इस तरीके से आपके जीएस में भी दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यदि इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप चाहें तो ये वाला सवाल को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेनी है। आप देख पा रहे हैं ये सभी तिथि महत्वपूर्ण क्यों हैं, इन सभी के जवाब आपके सामने पेश है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देखिएगा तो भारत के इतिहास में निम्नलिखित तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1526। फिर से यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी,
दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की स्थापना। आप देख पा रहे हैं ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 3 में से किसी एक भी आपको, कोई एक भी पता होगा आपको, तो फिर आपका आंसर जो है सही और सटीक माना जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट ईयर दिए गए हैं जो आपके प्रिपरेशन के लिए आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इस बार भी वैसे ही होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसे कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में कुरुक्षेत्र, अयोध्या हो, इलाहाबाद हो, पटियाला हो, ये सभी चीज़ें भी आ सकती है। अब बात आती है सब्जेक्टिव की, तो ये गेस्ट पेपर देखिएगा तो 138 पेज का है। सब्जेक्टिव भी यहीं से उठाया जाता है। आप गेस्ट पेपर खरीदिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा पिछले 5 साल की रिकॉर्ड और गेस्ट पेपर में किस तरीके से जीएस में सवाल मेंशन है और एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप देख पा रहे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।